उसके लिए नॉलेज चाहिए अपने को। और जैसा न्यूट्रीचार्ज की टीम बोलती है कि खरीदने की क्षमता चाहिए, तो दोस्तों क्षमता आरसीएम बढ़ाएगा लेकिन नॉलेज अपने में न्यूट्रीचार्ज। वेलकम संजय राय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। और मैं 10 मिनट पहले ही जुड़ गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में चांसेस नहीं मिलते हैं। क्योंकि अनुभव मैंने ये लिया है, आदरणीय डी सर का भी मेरेकल मॉर्निंग लॉकडाउन से समय से चल रहा है। हर मंगलवार को मेरा सेशन उसमें रहता है और कई बार ऐसा बात हुआ कि एंट्री नहीं मिल पाई। तो इसलिए बाकी लोग संभल जाएं, पहले से तैयार हो जाएं, टाइम से आ जाएं। और जैसे सर ने कहा ना कि वीडियो ओपन करके रखें, क्योंकि बात करें किससे? दीवारों से तो बात नहीं करेंगे ना, लोगों से बात करेंगे। और इस मुद्रा में रहें, उचित कपड़े पहन के रहें, लेटे ना। अगर लेटना है तो वीडियो बंद करके रखें, क्योंकि अपलाइन भी देख रही है, डाउनलाइन भी देख रही है, नए साथी भी देख रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नाम है संजय राय, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। और आप जानते हैं कि हर सोमवार के दिन न्यूट्रीचार्ज का एक जो प्रोडक्ट रेंज है उसके ऊपर जानकारी दी जाती है। तो आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर। जी, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे रहिएगा। और समय लिमिट है तो मैं बेसिक चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, एक सवाल है, क्या बचपन दोबारा लौट के आता है? जी नहीं आता। और हम ये सोचते हैं काश वो बचपन फिर से लौट आता, कितने अच्छे दिन थे वो। लेकिन लौट के नहीं आता ना। और हम अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं वो सपने जो हमने पूरे नहीं किए। हाँ, तो फिर क्या करें? तो उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ कमी ना हो जाए। हर माता पिता ये जतन करता है, ये कोशिश करता है अच्छा से अच्छा खाना देने की, अच्छा से अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए, मतलब कपड़े देने की, अच्छी 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 एजुकेशन देने की। बात करते हैं कि बच्चे को अच्छी परवरिश देना है तो सबसे पहले प्राथमिकता आती है एजुकेशन। आप देखिए, जब भी किसी से मिलने जाते हैं ना, तो फील्ड में एक ही जवाब ज्यादा मिलता है। न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर के बात करते हैं और वो जवाब क्या मिलता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। कोई भी साथी है, चैट बॉक्स ओपन है, मैसेज कर सकते हैं। क्या जवाब मिलता है? ये प्रोडक्ट कैसा है, लिखिए जरा। अगर आप मोबाइल के पास में हैं, वीडियो खुला है, बंद है, तो लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है। किसी भी साथी का कोई रिप्लाई आए, या जो को साथी हैं वो बोल भी सकते हैं। नहीं, अभी लिखेंगे सर। वो गलती से वो चैट बॉक्स वो हो गया अच्छा, था। जी जी यस जी। यस, अभी आ रहे हैं अभी। यस। हाँ हाँ, देखिए देखिए, बहुत साथियों का लग रहा है अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज मिस कर रहे हैं, एक साथी ने लिखा है कि महंगा है। क्या आप मांगते हैं, मानते हैं कि लोग कहते हैं महंगा है ना? क्यों? क्यों लगता है? आप देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम जाते हैं किसी के घर में और वहां पर जब उनसे पूछते हैं कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, तो बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा इस एरिया के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है और इतनी ज्यादा फीस भी मैं देता हूं हर महीने। मतलब बड़े गर्व से बात करते। आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, आप सभी साथियों को, कि अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी हो तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे वो लिख सकते हैं आप। किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं लेकिन अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते। जी नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि अच्छी से अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। क्या फीस कम लगती है प्राइवेट स्कूल में? नहीं लगती फीस कम, ज्यादा लगती है। और इतना पूछिए कि लाखों में भी कई जगह लगती है।
कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति कहता है महंगा है ना, तो आप उनसे बोलिए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो पता चलेगा इस स्कूल में पढ़ाते हैं और इतनी फीस देते हैं, बड़ा खुशी महसूस करते हैं अपने को। उनसे बोलिए कि अगर आप अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ऑप्शन दूसरा भी तो है, उससे सस्ते स्कूल भी थे, उसमें क्यों नहीं एडमिशन करवाया आपने, क्यों नहीं उसमें एडमिशन कराया? तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं, मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहता हूँ। तो इसी बात पे उनको पकड़िए, उसी पर घेरिए उनको, उनको बोलिए देखिए अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल आप ढूंढते हैं, उसके लिए अच्छा पैसा खर्च करते हैं, तो अच्छे न्यूट्रिशन के लिए अच्छा पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि सोना खरीदना है तो सोने की कीमत देनी पड़ेगी। क्योंकि मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, तभी तो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा जी, तभी अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। बहुत सारे माता पिता की चिंता रहती है बच्चे को भूख नहीं लगती, बहुत सारे माता पिता की चिंता रहती है बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। और कब? आप देखिए तो कई लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि पड़ोसी का बच्चा मेरे बच्चे से 2 साल छोटा है लेकिन लंबाई उसकी ज्यादा है। तकलीफ होती है जब जब देखते हैं, है ना, जब जब उस बच्चे को देखते हैं तो यहाँ टीस होती है, तकलीफ है क्यों नहीं बच्चा बढ़ा मेरा, जबकि उससे उम्र में ज्यादा है। दूसरा आप ये देखिए, जो मार्केट में कंपनियां हैं वो इस चीज को ध्यान देती हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। आप देखिए टीवी पे ऐड आते हैं, कितना देर के ऐड आते हैं, कितना देर के प्रचार आते हैं, 1 मिनट का भी नहीं आता। आपने देखा होगा कि एक महिला किचन में जाती है और सेल्फ से कुछ उतारने की कोशिश करती है, लेकिन सेल्फ की ऊंचाई ज्यादा है, तो तब तक पीछे से उसकी बिटिया आती है और सेल्फ से वो प्रोडक्ट उतार के माँ को दे देती है, और वहीं से माँ खुश हो जाती है, मेरी बेटी मेरे से भी हाइट में ऊंची हो गई। तो कैसे हुआ? तो तुरंत प्रचार आता है कि ये प्रोडक्ट देने से हुआ, ऐड खत्म, है ना, यानी कि समस्या का समाधान दिखाया गया। दूसरा देखिए, एक महिला दूसरे घर में जाती है और वहां देखती है कि बच्चे के रीडिंग टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, और इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स, हाँ मेरे बच्चे ने सारी पढ़ ली। कैसे हुआ ये चमत्कार? तुरंत ऐड आता है ये प्रोडक्ट बिकने से, है ना? तो कहने का मतलब क्या? सॉल्यूशन बिकता है। तो कैसे कर सकते हैं? हर माता पिता कुछ ना कुछ दे रहा है अपने घर में बच्चों को, आप मंगाइए उनसे, आप कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या आपको जानकारी है उसमें? तो जैसे मैंने रखा है वैसे आप भी रख सकते हैं, लोगों के घर में जाएंगे तो भी मिलेगा। ये टूल्स हैं सर, ये देखिए, ये लेबल टूल्स है, ये हॉर्लिक्स का है, ये बॉर्नवीटा का है, टूल्स है। यहाँ पे क्या करना, इंग्रेडिएंट पढ़ाना है, इंग्रेडिएंट पढ़ाना है कि दे क्या रहे हैं आप, क्या मिल रहा है इससे। अगर हम आंकड़े देखें तो क्या आंकड़े हैं, इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूं, कुछ आर्टिकल्स मैंने सेव करके रखे कुछ दूसरी कंपनियों से भी, और ये दिखा सकते हैं आप। ये देखिए ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। इंडिया इज होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ ओबिसिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत वो घर है ऐसे बच्चों का जहां पर सबसे ज्यादा मोटापे से ग्रसित बच्चे रहते हैं, और वो भी कितने, लगभग 14.4 मिलियन के करीब ओवरवेट हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, सर बच्चे की उम्र इतनी है, क्या हम न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते ना, क्योंकि 18 साल के बाद ही देना है ना। होगा क्या इसका? पीछे कई कारण है, खान पान देखिए, जंक फूड पे ज्यादा बच्चे निर्भर है ना। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के ना, क्योंकि ये जो फूड है, मोटापा इसकी वजह से जो आ रहा है, ये उनकी उम्र को छोटा कर रहा है। क्या आप अपने बच्चे की उम्र कम करना चाहेंगे? नहीं ना। तो ये कम उम्र कर रहा है, क्यों? मोटापा बढ़ेगा तो घुटने की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? और ये देखिए जब से लॉकडाउन के बाद से जो आंकड़े आए, बच्चे बाहर निकल ही नहीं रहे। आप जरा याद करो, जब आप छोटे थे तो घर से, स्कूल से आते पर बस्ता फेंका, कपड़े चेंज किया, जल्दी से खाया और बाहर भाग जाते थे। आजकल बच्चे करते हैं ऐसा? ये देखिए क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, 10 की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो रहा है, ये सब। और यहाँ पर देखिए एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा लास्ट में, ये बड़ा करके,
अंत में एक तथ्य है, एक पौधा उचित देखभाल, ताजा हवा, धूप के बिना विकसित नहीं हो सकता। उसी तरह एक बच्चा उचित देखभाल, पोषण के बिना स्वस्थ वयस्क के रूप में विकसित नहीं हो सकता। जी, ये सारे टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल करें और निश्चित ही आप सभी के पास होंगे। अब लक्षण क्या नजर आते हैं? लक्षण क्या नजर आते हैं? वो गूगल पे चलिए ना, और सबके पास है, आप दिखा सकते हैं। और गूगल पे क्या लिखना है? गूगल पे एक चीज लिखना है, माल न्यूट्रिशन सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में पोषण की कमी। तो मैं समय की बाध्यता होने के कारण बस सिर्फ पॉइंट आपको दिखाता हूं, आप जरूर विजिट करिएगा। माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखेंगे, क्या सिम्टम्स, लक्षण पता रहेंगे तो हम बेहतर जवाब दे पाएंगे। माल न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ किसी पोषक तत्व की ज्यादा कमी या ज्यादा अधिकता सीरियस हेल्थ इशू ला सकती है, जिसमें से स्टंटेड ग्रोथ मतलब लंबाई का रुक जाना और ठहराव आ जाना, लंबाई ना बढ़ना, आंखों की समस्या, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम। जिसमें से दो चीजें होती है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन आप समझते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी, ओवर न्यूट्रिशन मतलब अधिकता। तो अंडर न्यूट्रिशन से क्या होगा? वेस्टिंग यानी कि मसल्स लॉस है, स्टंटिंग हाइट उम्र के हिसाब से ना होना। ओवर न्यूट्रिशन में कैलोरीज ज्यादा, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, शुगर की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, मीठी चीज ज्यादा ले रहे हैं, फैट वाली चीज ज्यादा ले रहे हैं, तो मोटापा, ओवरवेट, ओबिसिटी आता है ना? तो क्या सिम्टम्स आएंगे? तो ये अंडर न्यूट्रिशन के कुछ सिम्टम्स हैं, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बाद में जरूर विजिट करिएगा। वेट लॉस, ये आप जानते हैं, वजन कम रहेगा, मांसपेशियां भी कम रहेगी, फैट भी कम रहेगा। ज्यादा रहेगा तो गाल पिचका हुआ रहेगा, आंखें धसी हुई रहेंगी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, शरीर दुबला पतला लेकिन पेट बड़ा निकला हुआ है ना। घाव जल्दी भरेंगे नहीं, थका हुआ बच्चा रहेगा, बच्चा ध्यान नहीं दे पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, बच्चे को गुस्सा जल्दी आएगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा आएगा, झुंझलाहट ज्यादा रहेगी, और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है। तो जब आप ये देखेंगे, जानेंगे, तो फिर अब सवाल आता है, तो फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिससे बच्चे का संपूर्ण फायदा हो जाए, तब बात आती है। अब बात करना है आपको प्रोडक्ट की, इससे पहले बात नहीं करना। और वो प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीचार्ज किड्स, KIDS, किड्स मतलब के से नॉलेज, I से इम्यूनिटी, D से डेवलपमेंट और S से स्ट्रेंथ, यानी कि ये चारों चीजें बेहतर हो जाएंगी इस प्रोडक्ट से। और दो टेस्ट में आता है ये, है ना। देखिए, माता पिता लाखों जतन करने के बावजूद ये समस्या रह जाती है, बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चा खाता ही नहीं, सब कुछ लाके तो रख दिया, मौसम बदली हुआ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इसका शिकार हो जाता है, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही, बच्चा सुस्त रहता है। क्या आपको ऐसे बच्चे पसंद है जो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं? नहीं ना, नटखट दूसरे के बच्चे, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, कितना एक्टिव बच्चा है, काश हमारा बच्चा ऐसा होता। तो ये सुनने को ज्यादा, दोनों चीज देखेंगे आप, दुबले पतले भी बच्चे नजर आ रहे हैं, मोटापे से ग्रसित भी आ रहे हैं। ऐसे में न्यूट्रीचार्ज किट्स मदद कर सकता है। देखिए यहाँ पे फोकस क्या करना है, पोषक तत्व तो सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन फोकस आपको इस पे नहीं करना है, फोकस आपको करना है 3 तरह के प्रोटीन के ब्लेंड पे। क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रोटीन चाहिए, और ये 3 प्रोटीन, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, तीनों का पीडिकास वैल्यू 1 यानी कि कंप्लीट प्रोटीन देता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला पूरी रेंज में, और क्लिनिकल प्रूवन है। 6 महीने देने के बाद वजन बढ़ा बच्चे का, लंबाई बढ़ी बच्चे का, बच्चे की सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, यानी कि उसकी पकड़ जो है ना, वो बेहतर हो गई। जी, बेहतर हो गई। तो यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स भी योगदान करते हैं उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए। इसके साथ साथ उनको एनीमिया जैसे खतरे को कम करने के लिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर बच्चे के पेट में लंबे समय तक कृमि बने रहे यानी कीड़े रहें, तो एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। उसी लिए आप देखेंगे, आप बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो डीवर्म पहले करते हैं, सबसे पहले कीड़े की दवा देते हैं। इसके साथ हड्डियां जोड़ भी मजबूत चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम देने से नहीं होगा, क्योंकि 14 मिनरल्स को मिलाकर ही तो हड्डियां बनी है, तो उसमें जिंक भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, ये सब चीजों का योगदान चाहिए। और सोने पे सुहागा है ये जड़ी बूटियां, जो और कोई प्रोडक्ट नहीं देता, है ना, नेचुरल तरीके से।
क्या हम बच्चे को गिलोय पिला पाएंगे? हम ही नहीं पी पाए, मतलब जबरदस्ती लिया, है ना, कितना कड़वा रहता, बच्चा ले पाएगा? लेकिन इसके माध्यम से गिलोय मिलेगी, इसके माध्यम से अदरक का जूस भी मिलेगा, इसके माध्यम से तुलसी भी मिल रही है। बच्चे को भूख नहीं लग रही, फाइलेंथस निरूरी, भूमि आंवला, गूगल पे दिखाइए। रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक को दिखाइए। भूख जगाता है, तो पेट को सही रखता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, इसके साथ मेमोरी शार्प करता है। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल करके, देखिए वैल्यू फॉर मनी है, कंपैरिजन करके देखिए, क्या बोटेनिकल्स कोई दे रहा है? नहीं दे रहा। प्रोटीन की मात्रा करें, सबसे ज्यादा 23 ग्राम प्रोटीन आपका ही प्रोडक्ट दे रहा। सोर्स की बात करें तो चेक कर लीजिए, बोर्नवीटा बगल में, प्रोटीन आइसोलेट, लेकिन कौन सा नहीं मालूम। हॉर्लिक्स जरा ध्यान से देखिए, गेहूं का आटा, जौ, दूध का पाउडर, क्या घर में नहीं मिलेगा? सबसे ज्यादा बिकने वाला और कॉस्टली भी है दूध का पाउडर, पीडियाश्योर में। यानी कि बच्चे को दूध में दूध का पाउडर मिला के पिलाना, कहाँ की बुद्धिमानी है? आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद ही समझिए। शक्कर सबसे कम डाली गई है यहां पर, इसके बावजूद लोग महंगा कहते हैं ना। तो मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सा घर ऐसा नहीं है जहां पे बच्चे अपने जेब खर्च के लिए, कुछ खाने के लिए, चाहे कुछ के लिए पैसे नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं ना। कितने दिए जाते हैं जरा चैट बॉक्स में आपके डेली, बच्चों जो डिमांड करते हैं, बच्चों को आप जो देते हैं, कितना देते होंगे डेली? जरा लिखिए तो पता तो चले कितना देते हैं। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितना डेली का खर्चा होता है? देखिए 20 रुपए, 50 रुपए आ गया। लोग कहते हैं महंगा है, मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं, क्योंकि कई कंपनियां काफी कॉस्टली प्रोडक्ट बेच पाती हैं। क्यों बेच पाती हैं? क्योंकि पर डे की कॉस्ट निकालते हैं। आप 800 रुपए एमआरपी के हिसाब से भी अगर सेल करते हैं, तो पर डे की कॉस्ट कितनी आ रही है? 26 रुपए। क्या इस जेब खर्च से महंगा है? जैसे जेआरसीएम बोलते हैं तो ये तो 640 का हो जाता है। कितने का हुआ? 21 रुपए का। अब बताइए ये महंगा है क्या? आप देखिए, बताइए 21 रुपए का डेली का खर्चा है, ये मत बताइए कि इतने का। तो निश्चित ही वो उसका इस्तेमाल करें। तो इस शानदार प्रोडक्ट का पहले तो घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रिजल्ट दिखते हैं ना उसके बाद, और इसको कैसे कर सकते हैं? बच्चों का जन्मदिन हम मनाते हैं, उस पे आप हर चीज करिए, मना नहीं है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज किड्स का शेक बना के बच्चों को वहां पे जरूर पिलाइए। कोई खुशी का मौका हो, उस पे आप कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतिम में मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, इसकी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस हमने करना है और बिजनेस हम सब